बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं। तमाम वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 की, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है कि हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व करना है विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर डब्ल्यू एंड जेड। तो यहाँ पर डब्ल्यू एंड जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और हमें क्या मालूम करना है? डब्ल्यू और जेड की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि दो हमें लीनियर इक्वेशन यहाँ पर क्या है? गिवन है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर हम ये समझेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं और इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हम छोटी क्लासेस से देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास x + 2y = -3 है, तो यहाँ पर x और y क्या है? वेरिएबल हैं और दोनों के ऊपर पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1। देखो, x के ऊपर भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, y के ऊपर भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। अब यहाँ पे इक्वलिटी की साइन है, तो लिहाजा ये जो इक्वेशन है क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है? जैसे मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर, 3x - 4y = 6। तो मैंने ये एक और इक्वेशन लिखी। अब ये इक्वेशन भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि दो वेरिएबल हैं x और y, उन दोनों पर हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो लिहाजा ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं कि दो या दो से ज़्यादा जो लीनियर इक्वेशन होती हैं और उनके अगर जो है वेरिएबल सेम हो, तो हम उन इक्वेशंस को क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। वंस अगेन मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ। दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनके वेरिएबल सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व डिफरेंट तरीक़ों से किया जाता है। याद रखना, मैट्रिक्स के ज़रिए भी सॉल्व किया जाता है, यानी मैट्रिक्स में क्रैमर्स रूल के ज़रिए भी x और y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। इसी तरह से इन्वर्स मेथड से भी हम x और y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से भी मालूम कर सकते हैं, और जो है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मालूम कर सकते हैं, और जो है कि हम क्या कर सकते हैं? इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को, यानी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करके भी हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही काम हमें यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से समझ लो। अब देखो, यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यू मालूम करनी है। ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। अब मुझे अगर यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को मैं यहाँ से गायब करूँगा, और अगर y की वैल्यू मालूम करनी है तो x को मैं यहाँ से गायब करूँगा। लेकिन किस तरह से? अब देखो, यहाँ पर मैं क्या करूँगा? कोएफिशिएंट को इक्वल करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं x के कोएफिशिएंट इक्वल करूँगा। किस तरह से? अब यहाँ पर देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। अब यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट अगर 3 हो, तो मैं इस 3x और 3x को आराम से यहाँ से ख़त्म कर सकता हूँ और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। किस तरह से? अब देखो, इस पूरी इक्वेशन को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अरे भाई, मैं 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? तो देखो, मुझे यहाँ पर भी 3x मौजूद है, तो जब मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी 3x हो जाएगा। देखो, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 3x हो गया, प्लस 3 2 ज़ा 6y हो जाएगा, 3 3 ज़ा -9 हो जाएगा। इसी तरह से इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1 से, क्योंकि मुझे तो 3x ही रहना है, यहाँ पर 3x ही रहना चाहिए यहाँ पर। तो लिहाजा जो है कि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 3 ज़ा 3x, -1 4 ज़ा 4y, और 1 6 ज़ा 6। याद रखना,
पूरी इक्वेशन को, थ्रू आउट द इक्वेशन को हम जो है कि वो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, और इस पूरी इक्वेशन को यानी 6 तक इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना है हमने। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जो x है उसके कोएफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखो प्लस 3x है, प्लस 3x है, दोनों की साइनें क्या है, सेम है। जब हमें यहाँ पर अगर जैसे फोर्स करो कि x को यहाँ से एलिमिनेट करना है यानी ख़त्म करना है, और दोनों की कोएफिशिएंट सेम है तो, और दोनों की साइनें भी सेम हो, तो हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का लिखा हुआ तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, प्लस 6y 4y क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 9 क्या होगा हमारे पास, माइनस 15 हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, माइनस 15 और ये 10y से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो इस तरह से 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो ये माइनस 3/2 y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम अगेन दोबारा यही इक्वेशन लिखकर हम क्या कर सकते हैं, y के कोएफिशिएंट क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे x प्लस 2y, देखो ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 और 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं, इन दोनों इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, y के कोएफिशिएंट इक्वल करूँगा। किस तरह से इक्वल होंगे, अब देखो यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 4y है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी क्या हो जाए, 4y हो जाए, तो किस तरह से करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4y हो जाएगा, और इक्वल टू 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। इसी तरह से 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट रहेगा, यानी कि 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 6। अब देखो y के कोएफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए, क्योंकि हमने यहाँ से y को ख़त्म करना है तो y के कोएफिशिएंट को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, यानी सेम कर दिया। दोनों की साइनें अपोजिट हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, अब सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, तो इस तरह से तो y ख़त्म ही नहीं होगा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या होगा, प्लस 4y माइनस 4y कट जाएगा, और ये प्लस 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 6 और प्लस 6 ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 0। देखो 5 0 को डिवाइड करेगा तो रिज़ल्ट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आई। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, माइनस 3/2 है। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह से सेम काम हमने जो है कि यहाँ पर भी करना है, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएबल हैं वो क्या हैं, w और z। अब w और z के कोएफिशिएंट जो है कि हम इक्वल करेंगे और फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और काम देख सकते हो कि हम यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू माइनस 3/2 आई तो हम सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं y की वैल्यू को। देखो मैं कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किस में करेंगे, जो हमें इक्वेशन आसान सी नज़र आए, जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ना हो। अब देखो ये x प्लस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 3 है, 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 6 है, तो मुझे ये आसान सी इक्वेशन नज़र आ रही है, तो इसमें हम y की वैल्यू पुट करके भी हम वैल्यू x की निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमने कोएफिशिएंट को इक्वल करके निकाला है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अब y की वैल्यू माइनस 3/2 रखूँगा यहाँ पर, तो x लिखा प्लस 2 इंटू, अब जो है कि y की वैल्यू क्या है, माइनस 3/2 है, माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, माइनस 3। अब देखो 2 से 2 गया तो क्या बचा, x प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस 3 है, ये माइनस 3 जब यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो और आप जो है कि दोबारा से कोएफिशिएंट को इक्वल भी करके वैल्यू निकाल सकते हो।
तो हमें जैसी आसानी होगी हम उसी तरह से जो है कि वो वर्कआउट करेंगे इक्वेशन पर, ताकि हमारी इक्वेशन जो है कि वो आसानी से सोल्व हो जाए। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, किस तरह से उनको सोल्व किया जाता है। तो अब जो है कि हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं और दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं वो क्या हैं, z और w, यानी w और z। तो हमने क्या मालूम करना है, w और z की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है, मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं लिखता हूँ हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो क्या है, 3z + 2 + आयोटा इंटू w। ये याद रखना ये क्या है, w है, और ये क्या है, z है। तो ये इसको ओमेगा नहीं पढ़ना, ये w है, ठीक है। और ये क्या है, w क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, याद रखना। ये जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर को, w और w भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो है कि इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, इसको मैं कह देता हूँ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज़ इक्वल टू -1 + आयोटा। तो ये हमारे पास जो है कि कौन सी इक्वेशन है, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं क्या करता हूँ, अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर ये करना है कि z और w। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि z के कोएफिशिएंट को इक्वल करता हूँ। अब z के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे और z जो है कि फिर हम यहाँ से क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और w की वैल्यू बहुत आसानी से मालूम कर लेंगे। फिर जो है कि जब w की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी तो हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, या हम जो है कि दोबारा से कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं और जो है कि z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि मैं क्या करूँगा, z के कोएफिशिएंट को क्या करूँगा, इक्वल करूँगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो है, इस इक्वेशन को क्या करूँगा, मैं दोबारा लिखूँगा, यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3z + 2 + आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ठीक है। और दोबारा इसी इक्वेशन को लिखूँगा 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज़ इक्वल टू -1 + आयोटा, -1 + आयोटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी और मैंने 2 लिखी। अब मैं क्या करूँगा, z के कोएफिशिएंट को इक्वल करूँगा। अब देखो यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या है, 3, और यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या है, 2 माइनस आयोटा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 माइनस आयोटा चाहिए मुझे, और यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, 3 चाहिए। तो देखो अब इस पहली इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो 2 माइनस आयोटा से 3z को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3 × 2 माइनस आयोटा इंटू z हो जाएगा। और यहाँ पर 2 माइनस आयोटा इंटू z को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 × 2 माइनस आयोटा इंटू z हो जाएगा। तो इस तरह से z के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और फिर हम z को जो है कि यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं और w की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब देखो पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को, और इस पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि देखो हम यहाँ पर करेंगे डायरेक्टली इन इक्वेशंस को सोल्व। किस तरह से सोल्व करेंगे, देखो चंद बातें तो अब तक आपको अच्छी तरह से पता है। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हम सोल्व कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि देखो हमारे पास अगर a + b इंटू a माइनस बी होता है तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के। अगर हमारे पास जो है अगर 3 माइनस आयोटा है या 3 + आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा होता है, तो अब हम इसको जो है कि फार्मूले के ज़रिए सोल्व करना चाहें तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे, देखो यही फार्मूला अप्लाई होगा। अब ये 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब जब भी हमें इस तरह के दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलें और दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करना हो
तो हम डायरेक्टली ये लिखेंगे बजाय इसके कि ये वाला स्टेप हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये याद रखना है, ये वाला स्टेप हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस अच्छी है इस चीज़ की। तो जब भी 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा इस फॉर्म में अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, तो हम डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे, यानी 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। मैं एक दफ़ा और बता देता हूँ, अगर 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आई होप कि ये बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद भी हम जो है कि क्या करेंगे, 9। अब देखो माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसकी इक्वल होता है, -1 के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है, -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हम जो है कि इसके बाद डायरेक्टली ये काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी इस तरह से भी जो है कि हम यहाँ पर भी इस तरह से करेंगे कि आयोटा स्क्वायर जो है कि -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 के इक्वल और ये हो जाएगा किसके, 10 के इक्वल। तो ये काम हमने जो है कि वो क्या करना है, डायरेक्टली करना है। तो इस बात को आप जो है वो जहन में रखें। ओके, अब जो है कि हम क्या करेंगे, 2 माइनस आयोटा को 3z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस, अच्छा z लिखेंगे यहाँ पर हम, और प्लस की साइन है। अब 2 माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये काम हमने क्या करना है, डायरेक्टली करना है। अब 2 माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा, इंटू w हो जाएगा। ओके, अब 2 माइनस आयोटा को 11 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 22 हो जाएगा। इस तरह से 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। आयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब जो है कि 3 को 2 माइनस आयोटा z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू z हो जाएगा, माइनस, अब 3 को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3w हो जाएगा, इक्वल टू, अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 आयोटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो है कि क्या करते हैं, क्या देखते हैं हम कि z के कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल है। अब z के कोएफिशिएंट इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से z को ख़त्म करना है। किस तरह से, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो दोनों की साइनें क्या है, सेम है, दोनों प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट। इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से आपने वर्कआउट करना है। अब जो है कि +3 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू z और माइनस, अब ये देखो माइनस का है, 3 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू z, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब 4 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा, 4 + 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 + 1 इंटू w, और ये क्या है, +3w हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 22 है और ये +3 है, तो क्या हो जाएगा, 22 + 3 25 होता है, तो 25 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर जो है कि अब हम देख सकते हैं -11 आयोटा और -2 आयोटा, तो -13 आयोटा हो जाएगा। -13 आयोटा और -3 आयोटा कितना होगा, -16 आयोटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर -16 आयोटा हो जाएगा। और ये क्या है, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। देखो ये प्लस है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि हम इस तरह से आएगा। अब देखो 4 और 1 क्या होता है, 5 होता है, 5 इंटू w, और ये +3w इज़ इक्वल टू, अब 25 -1 क्या होता है, 24 -16 आयोटा। ओके, 5 और 3 कितना हो गया, 8w हो गया, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लेते हैं यहाँ से।
24 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या है 8, तो हम क्या लेंगे 8 लेंगे। 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, माइनस 8 2 ज़ा 16 आयोटा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से 8 से 8 क्या होगा, डिवाइड कर देंगे हम। देखो ये 8 W से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो इस पूरे को क्या करेगा, ये वाला 8 डिवाइड करेगा, तो हमने क्या किया, ये यहीं काट दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो W है उसकी वैल्यू क्या आई, 3 माइनस 2 आयोटा। तो ये W की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 2 में, अब इक्वेशन नंबर 2 ले लो या इक्वेशन नंबर 1 ले लो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में W की वैल्यू यानी 3 माइनस 2 आयोटा हम पुट करेंगे। अब देखो जब भी हमें पुट करना होता है तो दोनों में से किसी में भी पुट करो, आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने काम को आसान बनाते हैं। ठीक है, किस तरह से, अब देखो मैं W की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करूं, मैं ऐसी इक्वेशन में पुट करूंगा दोनों में से जो कम कॉम्प्लिकेटेड होगी, जो लेस कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो मुझे ये कम कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। ठीक है, यानी अगर W की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है कि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, तो मैं लिखूँगा putting the value of W इन टू इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, या लिख देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है हमारे पास। अच्छा देखो, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर, या तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले क्या कर लेते हैं, हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये 2 माइनस आयोटा, हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, Z की वैल्यू मालूम करनी है। तो Z लिखा इज़ इक्वल टू, अब देखो माइनस W है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस W हो जाएगा, और ये क्या है हमारे पास -1 प्लस आयोटा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 माइनस आयोटा हम एज इट इज़ लिखा, 2 माइनस आयोटा एज इट इज़ लिखा इंटू Z इक्वल टू, अब W किसके बराबर है हमारे पास, 3 माइनस 2 आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा लिखेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा लिखा। ये -1 है, -1 लिखेंगे, और ये प्लस आयोटा है, प्लस आयोटा लिखेंगे। इस तरह से 2 माइनस आयोटा इंटू Z इक्वल टू, अब 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा, -2 आयोटा प्लस आयोटा क्या होगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 माइनस आयोटा, यहाँ पर भी क्या है 2 माइनस आयोटा, तो हम चलो इसको लेकर चले जाते हैं नीचे, 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब 2 माइनस आयोटा से 2 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको रैशनलाइज नहीं कर देना कहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली कट रहा है, हम काट देंगे। तो इस तरह से हमारे पास Z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पर Z की वैल्यू क्या आई, W की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 3 माइनस 2 आयोटा। तो जो है कि हमारे पास W की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, यहाँ लिख देंगे। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड Z इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है हमारे पास आंसर है। तो इस तरह से हम आंसर को प्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, और 2 है हमारे पास 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस आयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर भी हमें 2 इक्वेशंस मिली हैं, यानी 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट के साथ, और हमें यहाँ W और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करते हैं देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास, इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे मैं क्या कहता हूँ, ये 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, इसे मैं कहता हूँ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस आयोटा W इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, इसको मैं क्या कहता हूँ, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें W और Z की वैल्यू मालूम करनी है। तो किस तरह से मालूम की जा सकती है W और Z की वैल्यू।
तो यहाँ पर अगर मुझे W की वैल्यू मालूम करनी है तो Z के कोएफिशिएंट में इक्वल करूँगा, और अगर मुझे Z की वैल्यू मालूम करनी है तो W के कोएफिशिएंट इक्वल करूँगा, या मैं क्या करूँगा, दोनों में से पहले कोई भी एक काम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, Z के कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ और W की वैल्यू फाइंड करता हूँ। किस तरह से वो देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 है तो इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने एज इट इज़ लिखी। इक्वेशन नंबर 2 लिखूँगा। इक्वेशन नंबर 2 है 3 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस आयोटा W इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखी। अब देखो Z के कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, यहाँ हम देख सकते हैं कि Z का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं Z का कोएफिशिएंट 2 है। देखो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो Z का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर Z का कोएफिशिएंट 3 माइनस आयोटा है। तो मुझे Z के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं 2Z को 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास Z के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। किस तरह से देखो, अब यहाँ पे आपको कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस आयोटा से। इसी तरह से इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। अब देखो इसको 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस आयोटा Z हो जाएगा, और इस इक्वेशन को हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, इंटू Z हो जाएगा। तो दो Z के कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है कि हमने 3 माइनस आयोटा को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है और 2 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 3 माइनस आयोटा को 2Z से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू 3 माइनस आयोटा Z हो जाएगा। देखो 3 माइनस आयोटा को 2Z से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 माइनस आयोटा Z हो जाएगा, प्लस अब देखो 3 माइनस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा। ये मैंने बात आपको बहुत अच्छी तरह से बताई हुई है कि 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। इस तरह से आपको लिखना नहीं है, डायरेक्टली सोल्व करना है। तो 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 3 माइनस आयोटा को 9 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3 9 से कितना होगा, 27 इक्वल टू 27। 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से माइनस आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आयोटा हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लिखेंगे। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब जो है कि इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 माइनस आयोटा होगा, इंटू Z माइनस। अब 2 को आयोटा W से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा W हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, अब 2 को -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई। अब क्या होगा, यहाँ पर Z के कोएफिशिएंट हमने क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। अब देखो Z के कोएफिशिएंट इक्वल हैं और Z के कोएफिशिएंट की जो साइन है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, यानी इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। बस इतना काम सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमने करना है। अब देखो ये माइनस का है, प्लस का नहीं है, प्लस का है, माइनस का नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही है। अब देखो प्लस, ये Z का कोएफिशिएंट प्लस में है और ये Z का कोएफिशिएंट क्या है, किस में है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से इस तरह से क्या करते हैं, देखो इक्वल करने के बाद हमें अगर सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म करना हो तो सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म करते हैं, और एडिशन करके ख़त्म करना हो तो एडिशन करके ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर ही Z यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है।
तो तभी हमने यहाँ पे क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगा, 9 प्लस 1 लिखूँगा, इंटू 9 प्लस 1 लिखा, इंटू यहाँ पर W लिखना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, W इज़ इक्वल टू, तो यहाँ लिखूँगा मैं W। ओके, अब यहाँ पर जो है कि ये क्या है हमारे पास, +2 आयोटा W। अब देखो +2 आयोटा W है इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 27 और +2 कितना हो गया, +29 हो जाएगा, तो +29 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 माइनस आयोटा और -9 आयोटा, तो -12 आयोटा है, तो -12 आयोटा और ये क्या है, -2 आयोटा, तो कितना होगा, -14 आयोटा हो जाएगा, -14 आयोटा। देखो -3 -9 आयोटा कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास -12 आयोटा और ये -2 आयोटा, टोटल कितना हो गया, -14 आयोटा। और यहाँ पे ये क्या है, प्लस आयोटा स्क्वायर है तो प्लस, अब देखो आयोटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कि इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे। अब देखो 9 + 1 क्या होता है, 10 होता है, तो 10 इंटू W हो जाएगा, यानी 10W हो जाएगा, प्लस और ये 2 आयोटा W हो जाएगा इज़ इक्वल टू 29 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास, 28 हो जाएगा, -14 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 10 कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, और W में कॉमन फैक्टर W है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 लेंगे कॉमन फैक्टर, इस तरह से 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और इस जगह पर हम क्या करेंगे, W कॉमन फैक्टर ले लेंगे। 2W नहीं लेना, W को इस तरफ रखना, 2 को इस तरफ रखना है, तो 2 और W कॉमन फैक्टर आया हमारे पास। अब 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ आयोटा आ जाएगा, इस तरह से इक्वल टू। अब देखो 28 - 14 आयोटा है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 14 है, यहाँ पर 14 लिखेंगे हम, 14 2 ज़ा 28 होगा, -14 1 ज़ा 14, तो ये आयोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 नीचे जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 14 को 2 डिवाइड करेगा तो 7 आ जाएगा, हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास, 5 प्लस आयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू, अब 7 2 ज़ा कितना होता है, 14 होता है, 14 लिखेंगे, -7 को आयोटा से, 7 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -7 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, W लिखा हमने इज़ इक्वल टू 14 -7 आयोटा हो जाएगा अपॉन, अब ये 5 प्लस आयोटा यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड करेगा इसको, तो 5 प्लस आयोटा है, देख ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस आयोटा लिखेंगे इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रेशनलाइज कर देंगे हम, यानी कि 5 प्लस आयोटा है तो 5 माइनस आयोटा हो जाएगा अपॉन 5 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम कर सकते हैं। अब देखो 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 70 आ जाएगा, 70 लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -14 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से -7 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आयोटा हो जाएगा। देखो -7 आयोटा को +5 से मल्टीप्लाई किया तो -35 आयोटा हो गया, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 7 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से अपॉन। अब देखो 5 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है कि W किसकी इक्वल होगा, अब देखो यहाँ पर जो है कि 70 लिखा हमने, और +7 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और -14 आयोटा -35 आयोटा कितना होगा, 5 और 4 9 होगा, 3 और 1 4 होगा, तो ये -49 आयोटा हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर जो है कि हमने इस तरह से किया अपॉन, अब यहाँ पर 25 माइनस आयोटा स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 25 + 1 हो जाएगा इक्वल टू। अब ये बातें हमने बहुत अच्छी तरह से समझी हुई हैं। अब देखो 70 - 7 क्या होगा, 63 होगा, 63 लिखेंगे इस तरह से,
49 आयोटा, माइनस 49 आयोटा। देखो 70 माइनस 7 63 और माइनस 49 आयोटा अपॉन, और यहाँ पे क्या होगा 25 प्लस 1 क्या होगा 26 होगा। अब देखो यहाँ पर बुक में जो W की वैल्यू है वो 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26 है। तो हम जो है कि इसे a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि W इज़ इक्वल टू, यानी यहाँ पे और करके लिख सकता हूँ, और W इज़ इक्वल टू, तो बुक में तो W की वैल्यू ये है हमारे पास, तो अगर मैं इसको और करके इस तरह से लिखूँ, यानी कि a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ 63 अपॉन 26 हो जाएगा, और माइनस 49 आयोटा अपॉन 26 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कि W की वैल्यू है। तो अब W की वैल्यू ये देना चाहो ये भी दे सकते हो, ये देना चाहो तो ये भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब जो है कि हम किसकी वैल्यू मालूम करते हैं, Z की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने Z की वैल्यू मालूम करनी है, W की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो Z की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में W की ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू अगर हम पुट कर दें, देखो ये वाली वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, कोई भी दोनों में से एक ही बात है, तो W की वैल्यू अगर हम ये पुट कर देते हैं दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे लिए थोड़ी सी यहाँ पर क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी, यानी कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा जब हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम बेहतर ये है कि हम क्या करते हैं कि अगेन दोबारा यही दोनों इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और हम क्या करते हैं W के कोएफिशिएंट क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो बड़ी आसानी से हमारे पास Z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, अगेन लिखूँगा यहाँ पर, अब ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 लिखूँगा और इक्वेशन नंबर 2 लिखूँगा। इक्वेशन नंबर मैंने 1 क्या है हमारे पास, 2 इंटू Z 3 प्लस आयोटा, 2 इंटू Z प्लस 3 प्लस आयोटा है तो 3 प्लस आयोटा लिखूँगा, इंटू W इज़ इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 3 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस आयोटा W इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो अगेन मैंने इसी तरह से दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिख दिया। अब जो है कि मुझे क्या करना है, W के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। अब देखो यहाँ पर W का कोएफिशिएंट 3 प्लस आयोटा है और यहाँ पर जो है कि आयोटा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, और अगर इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू W हो जाएगा। तो यहाँ पर W के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये लाइन मैंने लगाई और इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, आयोटा से, और इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 प्लस आयोटा से। किससे, 3 प्लस आयोटा से, इस तरह से। तो जब मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा तो W के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अब देखो आयोटा को 2Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 आयोटा Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आयोटा Z हो जाएगा। और प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। आयोटा को 3 प्लस आयोटा W से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा इंटू W हो जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब आयोटा को 9 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब जो है कि इस इक्वेशन को हम 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन को 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा क्या होगा हमारे पास, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू Z हो जाएगा। अब जो है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब 3 प्लस आयोटा को माइनस आयोटा W से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, इंटू W हो जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब 3 प्लस आयोटा को -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 हो गया। 3 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा हो जाएगा, और प्लस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा।
प्लस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई का प्रोसेस कर लिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि W के कोएफिशिएंट सेम हैं। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको और इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर ही देखो यहाँ से W ख़त्म होगा। क्या होगा, W ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो है कि हमारे पास क्या होगा, सिर्फ z बचेगा और z की वैल्यू हम आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 आयोटा z है, तो मैं लिखूँगा 2 आयोटा z। और ये क्या है, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z है, तो अब मैं क्या लिखूँगा, प्लस। देखो ये प्लस का है तो प्लस लिखूँगा, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर को 9 प्लस 1 लिखूँगा इंटू z हो जाएगा। ये बात हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ओके, यहाँ से W तो ख़त्म हो गया, इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस आयोटा स्क्वायर है और प्लस आयोटा स्क्वायर है। इसको भी क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ये -3 है तो -3 लिखूँगा। 9 आयोटा, अब देखो यहाँ पे +3 आयोटा माइनस आयोटा, तो +2 आयोटा हो जाएगा। +2 आयोटा और +9 आयोटा +11 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब जो है कि क्या करेंगे हम, 2 आयोटा z प्लस 9 प्लस 1 क्या होता है, 10 z हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -3 प्लस 11 आयोटा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 10 का कॉमन फैक्टर 2 होता है, 2 यहाँ पर ले लेंगे और z हम इस तरफ ले लेंगे, और z कहाँ ले लेंगे, हम इस तरफ ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 आयोटा z को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, हमारे पास आयोटा आ जाएगा, और z से z डिवाइड हो जाएगा, ये z इस z से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ आयोटा आएगा। प्लस 2 5 जा क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कि करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2z इंटू आयोटा प्लस 5 इस तरह से नहीं आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए जैसे मैंने किया है, इक्वल टू। अपनी मर्ज़ी का काम यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि z के कोएफिशिएंट बनाने हैं हमने। किसके कोएफिशिएंट, z के कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर आ जाएगा z, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, तो z का कोएफिशिएंट बनना चाहिए इस तरह से। तो अब जो है कि ये क्या है हमारे पास, 3 माइनस 3 प्लस 11 आयोटा हो जाएगा। ओके, हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, z की वैल्यू मालूम करनी है। तो फिलहाल जो है कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पे 2 इंटू जेड में एज इट इज़ लिखता हूँ। 2z लिखा मैंने, 2 इंटू जेड लिखा, और आयोटा प्लस 5 को मैं यहाँ लेकर आऊँगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयोटा प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या करूँगा, -3 प्लस 11 आयोटा अपॉन, और ये क्या होगा, देखो आयोटा प्लस 5 नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको 5 प्लस आयोटा इस तरह से लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, आयोटा प्लस 5 को 5 प्लस आयोटा मैंने पहले से इस तरह से, क्योंकि रियल पार्ट पहले लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट में बाद में लिख दिया। तो अब जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो 5 माइनस आयोटा हो जाएगा अपॉन 5 माइनस आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 5 से क्या होगा, -15 हो जाएगा, -15 लिखेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब 3 को हम -3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। अब 11 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 11 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 55 आयोटा हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिखेंगे। 11 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 11 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -11 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये 2z इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, -15 है तो -15 लिखेंगे। अब देखो -11 आयोटा स्क्वायर है तो ये +11 हो जाएगा, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, ठीक है। तो -11 आयोटा स्क्वायर +11 हो जाएगा, +3 आयोटा प्लस 55 आयोटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास +58 आयोटा हो जाएगा। देखो +3 आयोटा प्लस 55 आयोटा प्लस 58 आयोटा अपॉन।
और ये क्या है 25 माइनस आयोटा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम करेंगे इक्वल टू, अब देखो -15 प्लस 11 क्या होगा हमारे पास -4 हो जाएगा, और ये क्या है प्लस 58 आयोटा हो जाएगा अपॉन, और ये 25 प्लस 1 क्या है हमारे पास 26 है। ओके, इस तरह से अब देखो ये 2z लिखा इक्वल टू, अब यहाँ पे -4 प्लस 58 है, तो मैं कॉमन फैक्टर ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या लेता हूँ 2 एज कॉमन फैक्टर ले लिया मैंने यहाँ पर। तो 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो -2 आ जाएगा प्लस, और ये क्या है हमारे पास 58 है, 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 29 हो जाएगा। देखो 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 इसको देंगे 18, और 2 9 ज़ा 18, तो 29 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। ओके, और ये क्या है अपॉन 26 है। अब देखो ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है z से, नीचे आएगा तो क्या होगा डिवाइड करेगा इस पूरे को, तो तब भी 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा जो है कि यहाँ पर ही हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा इज़ इक्वल टू z, यहाँ पर z बचा हमारे पास, अब क्या होगा यहाँ पर -2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 26 हो जाएगा, तो -2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 26 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो z की वैल्यू आएगी -2 प्लस, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी z जो है कि वो किसके बराबर है -2 प्लस 29 आयोटा अपॉन 26। अब बुक में जो है कि आंसर आपको यानी z की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है, ये वाली दी हुई है। अब आप इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आओ, यानी कि a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आना चाहो तो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में ला सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आप और लिख दो, और z इज़ इक्वल टू, अब देखो 2/26 है तो -2/26 लिखा, प्लस 29 आयोटा अपॉन 26 लिखा, इस तरह से इक्वल टू, अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 1/13 प्लस 29/26 आयोटा। तो आप पर डिपेंड करता है, बुक में आंसर ये दिया हुआ है तो आप ये वाला आंसर दे दो, या आप जो है कि ये वाला आंसर दे दो, एक ही बात है। तो आई होप कि यहाँ पे इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह जो है कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी बात समझ में आई हो, आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पर जो है कि आपको किसी भी जगह पर कोई भी बात जो आपको पहले नहीं पता थी अब पता चली है और समझ में आई है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।